Hi everyone, my name is Anju and today's my topic is molecular structure of telomere. How is telomere length linked to aging and cancer? तो आज हम टीलोमियर के बारे में देखेंगे। टीलोमियर जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारी एजिंग और कैंसर से लिंक करता है। जो टीलोमियर टर्म है इसको हर्मन जे मुलर ने दिया था 1938 में, जो कि ग्रीक वर्ड से लिया है। टीलोज प्लस मैरोज, टीलोज यानी कि एंड, मैरोज यानी कि पार्ट, मीन्स एंड पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड टीलोमियर। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, जो इसका एंड पार्ट है ये वाला येलो, इनको हम टीलोमियर बोलते हैं। और ये जो टीलोमियर होते हैं ये प्रोटेक्टिव कैप की तरह एक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं डीएनए को किससे, डिग्रेडेशन से और फ्यूजन से। टीलोमियर की जो डिस्कवरी है एलिजाबेथ ब्लैकबर्न ने की थी, कैरोल ग्रीडन ने और जैक सजेस्टिक ने की थी। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 2009 में। और ये जो टीलोमियर है इनको बायोलॉजिकल क्लॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि हर सेल डिवीजन का जो हर सेल्स डिवीजन के साथ टीलोमियर छोटे होते चले जाते हैं और जब ये क्रिटिकल शॉर्ट लेंथ पे आ जाता है तो सेल डिवाइड करना बंद कर देते हैं। ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, लॉन्ग आर्म होती है, शॉर्ट आर्म होती है। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम का एंड पार्ट होता है उसको हम टीलोमियर बोलते हैं। जैसे कि एक शूलेस होता है उसमें क्या होता है, प्लास्टिक कैप होती है। ये टीलोमियर भी सेम उसी की तरह प्लास्टिक कैप की तरह ही एक्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्रोमोसोम को। ये स्ट्रक्चर है ह्यूमन टीलोमियर, यानी कि ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के एंड पार्ट को टीलोमियर बोलते हैं। और ये जो टीलोमियर होता है ये TTAGGG रिपीटेटिव सीक्वेंस से बना होता है, जिसमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम शेल्टन प्रोटीन बोलते हैं। और ये जो TTAGG रिपीटेटिव सीक्वेंस है ये क्या करता है, एक टी लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिससे कैप लाइक स्ट्रक्चर हमको शो होता है। फिर देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द टीलोमियर, यानी कि पहले हम टीलोमियर का बेसिक कॉम्पोजिशन देखते हैं। जो टीलोमियर होता है, टीलोमियर आर मेड अप ऑफ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस एंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स, यानी कि जो टीलोमियर है दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक हो गया रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस, दूसरा हो गया स्पेसिफिक प्रोटीन। जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस है, अगर हम ह्यूमंस में बात करें, इन ह्यूमन ये होता है TTAGGG। ये सीक्वेंस होता है जो कि 1000 ऑफ द टाइम्स होता है। इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना क्रोमोसोम्स के एंड को, किससे, डिग्रेडेशन से और फ्यूजन से। अभी मैंने पीछे बताया था जो टीलोमियर्स हैं वो प्लास्टिक कैप्स, शूलेस की प्लास्टिक कैप की तरह काम करते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट करते हैं क्रोमोसोम के एंड को फरिंग से, जिससे वो खराब ना हो। फिर आता है जी रिच सिंगल स्ट्रैंडेड ओवन। इसमें क्या होता है, ये जो टीलोमियर होता है वो 3 एंड पर एक छोटी सी सिंगल स्ट्रैंडेड टेल बची रहती है। तो इसमें क्या होता है, इस टेल में ये जो टेल होती है सिंगल स्ट्रैंडेड ओवन वाली, ये ग्वानिन रिच होती है, जो कि TTAGG सीक्वेंस होती है, क्योंकि इसमें 3 टाइम्स ग्वानिन होता है इसलिए ग्वानिन रिच होती है। इसका काम टीलोमियर के लूप को स्ट्रक्चर को बनाना होता है। ये जो ग्वानिन रिच टेल है ये एक स्टिक के एंड की तरह काम करती है, जो कि हेल्प करते हैं टीलोमियर को फोल्ड होने में और प्रोटेक्ट करने में। फिर आता है टी लूप स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, ये जो ग्वानिन रिच ओवरहैंग जो होता है ये अपने ही डीएनए स्ट्रैंड के अंदर फोल्ड होकर एक टी लूप बना लेता है। इस लूप की वजह से जो डीएनए रिपेयर मशीनरी होती है उसको लगता है कि जो क्रोमोसोम का एंड है वो बिल्कुल ठीक है, ब्रोकन नहीं हुआ है। अगर लूप ना बना, अगर ये टी लूप नहीं बना तो सेल कंफ्यूज हो जाता है और डीएनए रिपेयर या एपोप्टोसिस एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए टी लूप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है शेल्टरिन कॉम्प्लेक्स। शेल्टरिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये जो टीलोमियर्स के डीएनए के ऊपर
स्पेशल सेट होता है प्रोटीन्स का, जिन्हें हम शेल्ड्रिन बोलते हैं। ये 6 मेजर मेंबर्स होते हैं, TRF1, TRF2। ये क्या करते हैं, जो डबल स्ट्रैंडेड रिपीट्स होते हैं, जो कि TTA, GGG होता है, इनका जो रिपीटेशन होता है, इनका डबल स्टैंडर्ड होता है, उनको ये बाइंड करते हैं। POT1 क्या करता है, सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग को बाइंड करता है, जो कि ग्वानिन रिच था। TIN2 और TPP1, RAP1 ये क्या करता है, स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है और कनेक्ट करता है। शेल्डन कॉम्प्लेक्स का हम अगर रोल देखें तो ये क्या करता है, टीलोमेर्स के एंड को प्रोटेक्ट करता है। किससे करता है, इनका फंक्शन है मेनली क्रोमोसोम के जो एंड्स, क्रोमोसोम के एंड्स को DNA डैमेज रेस्पॉन्स से बचाना, टीलोमेरेज एंजाइम को रेगुलेट करना। शेल्डरिन जो होते हैं, शेल्डरिन कॉम्प्लेक्स मतलब ये बॉडीगार्ड्स की तरह काम करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं और कंट्रोल करते हैं लेंथ को। फिर आते हैं हायर ऑर्डर क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें क्या होता है, जो टीलोमेयर होता है और जो शेल्डरिन प्रोटीन होती है वो फोल्ड होती है इनटू हेटेरोक्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि ये जो टीलोमेयर है वो लूजली पैक नहीं होता, वो टाइटली पैक होता है, लाइक सील लिड, जो कि मेंटेन करता है क्रोमोसोम की स्टेबिलिटी को, प्रोटेक्ट करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि टाइटली पैक होता है टीलोमेयर के स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं टीलोमेयर शॉर्टनिंग एंड एजिंग, यानी कि टीलोमेयर है शॉर्टनिंग कैसे होती है और एजिंग कैसे लिंक है टीलोमेयर से। जो टीलोमेयर है मेनली दो कारण से शॉर्टनिंग होती है टीलोमेयर की। पहला होता है एंड रिप्लिकेशन प्रॉब्लम, दूसरा होता है रिप्लिकेटिव सेंसेस। इसमें क्या होता है, एंड रिप्लिकेशन प्रॉब्लम में जब डीएनए का रिप्लिकेशन होता है तो इसमें क्या होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड को तो पूरा रिप्लिकेट कर देता है, लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड के एंड पे आरएनए प्राइमर रिमूव होने के बाद एक छोटा सा गैप रह जाता है। इस वजह से जो डीएनए पूरा रिप्लिकेट नहीं हो पाता और टीलोमेयर की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है। दूसरा है रिप्लिकेटिव सेंसेस। इसमें क्या होता है, व्हेन टीलोमेयर्स रीच अ क्रिटिकल शॉर्ट लेंथ, यानी कि हर सेल डिवीजन के साथ टीलोमेयर शॉर्ट होता रहता है। जब टीलोमेयर एक क्रिटिकल शॉर्ट लेंथ पे पहुंच जाता है तो सेल और डिवाइड नहीं करता, सेल एक परमानेंट रेस्ट स्टेट में चला जाता है। इसे हम सेलुलर सेंसेस कहते हैं। टीलोमेयर लिंक टू एजिंग, यानी कि टीलोमेयर लेंथ एक्ट एज अ मार्कर ऑफ बायोलॉजिकल एज, यानी कि टीलोमेयर लेंथ को हमें एक बायोलॉजिकल एज मार्कर में देखते हैं। यंग इंडिविजुअल्स के टीलोमेयर लॉन्ग होते हैं, एल्डरली इंडिविजुअल्स के शॉर्ट टीलोमेयर्स, यानी कम रीजनरेटिव एबिलिटी। अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझें, ओल्ड ओल्ड पीपल के लिम्फोसाइट्स यानी कि जो WBC सेल्स होते हैं, उनके जो टीलोमेयर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, इसीलिए उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता है, वाउंड हीलिंग इनकी स्लो होती है और इन्फेक्शन ज़्यादा इफेक्ट करता है उनको। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है टीलोमेयर्स की लेंथ छोटी होती जाती है। यहाँ पे क्या है, टीलोमेयर्स की लेंथ ज़्यादा है, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है तो टीलोमेयर्स की लेंथ क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, जिससे क्या होती है हमारी बॉडी मतलब प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। अब देखते हैं टीलोमियर कैंसर से कैसे लिंक है। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल सेल्स होती है हमारी, उसमें क्या होता है, जो टीलोमियर होता है वो उसमें नेचुरल ट्यूमर सप्रेशन मैकेनिज्म होता है। मतलब जब टीलोमियर शॉर्ट हो जाता है तो सेल डिवाइड करना बंद कर देता है, और ये सिस्टम इसलिए होता है ताकि सेल्स अनकंट्रोल ग्रोथ ना करें। फिर आता है कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स में क्या होता है, लेकिन कैंसर सेल्स में जो सेल्स होते हैं वो अपना बायोलॉजिकल जो क्लॉक होता है उनको उसको वो तोड़ देती है। ये एक्टिव करते हैं टीलोमरेज को, टीलोमरेज एंजाइम। टीलोमरेज एंजाइम होता है एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। टीलोमरेज 3 ओवरहैंग को रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करने करता है, फिर ऊपर उसके ऊपर एक नया रिपीटेटिव सीक्वेंस ऐड करता है जो कि TTAGG होता है, उसको ऐड करता है।
इस तरह से जो टीलोमियर होता है वो हमेशा मेंटेन रहता है और सेल इमोर्टल बन जाता है। ज़्यादातर 90% कैंसर्स में क्या होता है, वो टीलोमेरेज एक्टिव होता है। बाकी की रिमेनिंग 10% में क्या होता है, उसमें एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है जिसको हम बोलते हैं ALT, अल्टरनेटिव लैंथनिंग ऑफ टीलोमरेज। अगर हम नॉर्मल सेल्स में देखें, जैसे हेल्दी सेल, वो क्या करेंगे, उसमें टीलोमरेज छोटा होगा और टीलोमियर छोटा होगा, तो उसका जो सेल डिवीजन है एक टाइम पर स्टॉप हो जाएगा और उसकी सेल की डेथ हो जाएगी। लेकिन कैंसर सेल्स में क्या होता है, कैंसर सेल्स में क्या होता है, इसमें जो टेलोमरेज एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है, जिससे क्या होता है, सेल की अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, जिससे क्या होता है, सेल इमोर्टल हो जाता है, अमर बन जाता है, जिससे सेल की डेथ नहीं हो पाती। अब हम इसका कंक्लूजन देखते हैं। ये जो टीलोमियर है, ये क्या है, एक क्रोमोसोम के एंड के गार्जियंस होते हैं। इनका जो शॉर्टनिंग एजिंग इनका शॉर्टनिंग एजिंग से जुड़ा है, और इनका जो मेंटेनेंस है टीलोमियर का, वो कैंसर से जुड़ा है। अगर मानो टीलोमियर की शॉर्टनिंग होगी तो नेचुरली एजिंग होगी, अगर शॉर्टनिंग नहीं हुई तो कैंसर होगा। इसलिए टीलोमरेज को टारगेट करना एक पोटेंशियल थेरेपी हो सकता है। थैंक यू।